थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है। आज का विचार है, एक इंसान एक बीज की तरह है। या तो आप इसे वैसे ही रख सकते हैं जैसा वे है, या आप इसे फूलों फलों से लदे एक अद्भुत पेड़ के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटेड आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 18 दिसंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी, जिसे कि हम IMS के नाम से जानते हैं, द्वारा किसके सहयोग से ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जिसे कि ट्रॉप मीट 2020 पर 4 दिवसीय वर्चुअल सिम्पोजिज्म का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे 4 दिवसीय वर्चुअल सिम्पोजिज्म का आयोजन किया गया, वो भी किससे संबंधित है, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी से। उसका शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मली पूछ सकता है कि ट्रॉप मीट 2020 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए यह किसकी कौन से विभाग द्वारा चलाया गया, तो ये मौसम विभाग द्वारा चलाया गया। अब आते हैं कि इसका आयोजन किया जा रहा था किसके सहयोग से किया गया, तो यह किया गया नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। क्या नाम है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अगर इसका आयोजक मतलब ये कहाँ आयोजन किया गया, कौन सी जगह पे, ये पूछ सकता है ना। नॉर्मली पूछेगा आपको कि ट्रॉप मीट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया आपका, शिलोंग में। शिलोंग किसकी कैपिटल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा, ठीक है। इसका आयोजन शिलोंग में किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगर इसे हो सकता है थीम पूछ दे, तो थीम बहुत बड़ी है, नहीं आ सकती, बट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए इसकी थीम क्या रही, वेदर्स एंड क्लाइमेटिक सर्वे ओवर माउंटेनियस रीजन, ठीक, ये इसकी थीम रही। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य ने अम्मा मिनी क्लिनिक्स का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, तो ये हुआ हमारा तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु नाम आते ही आपको 2-3 पॉइंट तो सीधे याद होने चाहिए, जैसे कि किन किन जगह पे ये टॉप किया है तमिलनाडु। तो फर्स्ट पॉइंट है, RBI ने कहा कि जो लोन होता है ना, सबसे ज़्यादा लोन किसने उठाया है, तमिलनाडु ने। दूसरा, एक मुद्रा योजना है, कौन सी, मुद्रा योजना, उसके अंदर भी लोन किसने सबसे ज़्यादा उठाया है, तो वो भी उठाया है आपके तमिलनाडु ने, मुद्रा योजना के अंदर। साथ ही साथ एक इंडेक्स निकली थी फिशरी प्रोडक्शन की, तो उसमें भी आपका जो सबसे अच्छा मतलब गुजरात को पीछे छोड़कर कौन टॉप किया, तो तमिलनाडु टॉप किया। तो और साथ ही साथ एक और चीज़ पे टॉप पर है, वो क्या है, गुड गवर्नेंस। इसका इंडेक्स कौन निकालता है, तो ये निकालता है हमारा नीति आयोग, ठीक है। गुड गवर्नेंस में कौन टॉप पर है, तमिलनाडु। तो इतने जो पॉइंट है ना, ये टॉप वाले, इन्हें तो आपको पता ही होना चाहिए। तो अभी एक नया अम्मा मिनी क्लिनिक रखा गया, कहाँ पे, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई और पर्यावरण संरक्षण को अपने संविधान में जोड़ने के लिए एक जनमत संग्रह की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएगा। क्या है, हम जान रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज यानी जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा विषय बन गया है आज के लिए हमारे लिए। इसके खिलाफ जब हमने COP21 किया था, COP21 कहाँ पे हुआ था, COP21 किससे संबंधित थे, क्लाइमेटिक चेंज से संबंधित थे। कब हुआ था, 2015 में हुआ था, और इसके 5 साल हो गए 2020 में। तो क्लाइमेटिक चेंज इससे संबंधित है। और कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये हुआ था आपके पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे हुआ था, पेरिस फ्रांस में हुआ था, ठीक है। तो अब भाई जब वहाँ हुआ था तो उन्होंने क्या किया कि अभी 2020 में जब हुआ, UK में ये कंडक्ट कराया गया, क्या नाम था, ग्लोबल
ग्लोबल समिट ऑन क्लाइमेटिक चेंज, एक इसका इसी के 5 साल के उपलक्ष्य में एक मीटिंग बैठाई गई। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में बैठाई गई। तो यहाँ पे जब हुआ तब इन्होंने कहा कि फ्रांस ने कहा कि COP21 का जो अध्यक्षता फ्रांस ने किया था, तो उन्होंने कहा कि हम अपने संविधान में ही चेंज कर देंगे, जैसे कि हर व्यक्ति का क्या हो जाए, एक कर्तव्य हो जाए कि उन्हें पर्यावरण को संरक्षण करना है। और इसके लिए वो जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम करा रहे हैं। रेफरेंडम मतलब क्या होता है? जनमत या फिर कि जनमत संग्रह मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति से पूछना कि हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कुछ कानून लगाना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, क्या हम उसे संविधान में इंक्लूड कर दें? अगर यस या नो, दो आंसर होने चाहिए। तो वो कराने वाला राज्य देश कौन हो गया है? फ्रांस हो गया है। अगर यहाँ के प्रेसिडेंट पूछेंगे तो क्या होगा? इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुई थी? यहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुई थी? यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन 1958 में हुई थी लागू। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। और ये ठीक इंपॉर्टेंट वन है। चलिए, और अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है। एक तरफ इसके उत्तरी साइड में अगर देखा जाए या उत्तर पूर्वी साइड में देखोगे तो कौन मतलब किस वाटर बॉडी से है? तो इंग्लिश चैनल जो है ना उससे घिरा हुआ है। और अगर इसके दक्षिणी भाग में देखोगे या पूर्वी दक्षिणी भाग में तो वहाँ पे कौन है? मेडिटेरियन सी है, याद रखिए, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? ये है हमारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 12वें गृह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह जो है, गृह, यह किससे संबंधित है? सिंपल पूछेगा कि कौन सा संस्करण था तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए 12वां। अब यह है किससे संबंधित है? तो यह हरित भवन या घर से संबंधित है, यानी ग्रीन हाउस से संबंधित है। वो ग्रीन हाउस वाला मत समझ लीजिएगा, ग्रीन हाउस हरा हरा घर ही समझिएगा। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेट हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। इसका उद्घाटन किसने किया था, मतलब कौन इसकी अध्यक्षता की? तो वेंकैया नायडू, हमारे वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखिए, ये है हमारा प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्वर्णिम विजय मशाल को रोशन किया। यह किन दो देशों के मध्य युद्ध के 50वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे। पहले इसका आंसर देख ले, मतलब किन दो देशों के बीच में युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में भी कौन सा मशाल जलाया गया? तो स्वर्णिम विजय मशाल को रोशन किया गया। अब आते हैं ये कब हुआ था ये युद्ध? तो ये हुआ था आपके 16 दिसंबर यानी 16 दिसंबर 1971 में, और इसे हम विजय दिवस के नाम से मनाते हैं। किस नाम से? विजय दिवस। और अभी जो पहले ईस्टर्न पाकिस्तान था, ठीक है, वो आज़ाद हो गया कब? 1971 में आज़ाद हो गया। अब वो तब कौन सा देश बना? बांग्लादेश। अभी 2002 में बांग्लादेश ने 49 नंबर का अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया। और अभी जब 50 साल हो जाएंगे बांग्लादेश को आज़ाद हुए 2021 में, तो 21 में, तो यहाँ पे इंडिया के प्रेसिडेंट यानी हमारे नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है शेख हसीना ने कि हमारे यहाँ पे आप आइए हमारे 50वें वर्षगांठ पे। ठीक है, अब इस पे मनाया गया। और 16 दिसंबर को किसी और भी देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वो कौन है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल अगर पूछा जाए क्या है? तो नूर सुल्तान। इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है। मैंने कई बार आपको जब पढ़ा रही थी तो मैंने कई बार इसको सेंट्रल एशिया को पार्ट को बताया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं, आपसे अगर कुछ और क्वेश्चन बन सकता है ये कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ है? तो आपका उत्तर होना चाहिए राष्ट्रीय जो युद्ध स्मारक है वो कहाँ पर है? वो है हमारा नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2019 में, अगर आपको याद हो रहा होगा तो।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर भी नजर डालिए, क्या है ये। आयुष मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित राष्ट्र आयु मिशन, जैसे कि नाम के नाम से जानते हैं, योजना के अंतर्गत किस राज्य में 200 आयु स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र को मंजूरी दे दी है। इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपसे पूछेगा नाम योजना किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए नाम जो है वो नेशनल आयुष मिशन से संबंधित है, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कहाँ पे 200 जो हैं वो केंद्र बनाए जाएंगे, तो वो कहाँ बनाए जाएंगे, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक और चीज हुई है, ये क्या हुई है कि जो महिला स्वयं सहायक समूह होती है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं, उनको अभी सरकार कितना दे रही है, 50,000 रुपये दे रही है उनको अपने जो भी प्रोग्राम को स्टैब्लिश करने के लिए। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक है देहरादून, एक है गारसीन, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड में ही आपका पहला फर्स्ट लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है। नेक्स्ट, जो मॉस होती है ना, काई मॉस का पार्क भी यहीं पर है, और यहीं पे आपका टायर पार्क भी यहीं पर है। ये इतने पॉइंट आपको याद होना चाहिए। स्नो लेपर्ड, सॉरी टायर लाइकेन 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 सॉरी लाइकेन पार्क भी कहाँ पर है, यहीं पर है। तो इतने पॉइंट होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ का जो आसन जगह है ना, आसन, उसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है, और ये पहला है उत्तराखंड से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए, वो क्या है, किस राज्य सरकार ने अपने लोगों का मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है। तो कौन सा ऐसा राज्य हो गया जो फ्री में टीकाकरण या वैक्सीनेशन कराएगा, तो वो कराएगा बिहार कराएगा। ठीक है, बिहार में ही ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया था, आपको याद होगा। ठीक है, ई गोपाला ऐप जो है यहीं पे लॉन्च किया गया था। अभी यहाँ पे एक सोन नदी के ऊपर एक लगाया जा रहा है बांध, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नाम लिखकर बताइए, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है आपको। और अगर बिहार से और क्या याद रखेंगे कि अभी यहाँ पे 17 नंबर का इलेक्शन हुआ यहाँ की, और 7वीं बार सीएम कौन बन गए, नीतीश कुमार जी। अगर डिप्टी चेयरमैन पूछेगा, डिप्टी सीएम फर्स्ट टाइम कोई फीमेल बनी है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है रेणु, क्या नाम है, रेणु देवी। इंपॉर्टेंट है ये आपको। ठीक है, ये रेणु देवी का नाम याद रखिए, फर्स्ट फीमेल है, वो भी डिप्टी सीएम बनी, कहाँ में, बिहार में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, ये है हमारा किस देश ने अपने युवा लोगों का पहले टीकाकरण करने की घोषणा की है। युवा लोगों को, सॉरी युवा, ठीक है, क्या है ये है आपका युवा यानी यूथ को। तो यूथ को पहली बार टीकाकरण, मतलब वृद्धों को नहीं देंगे, किसी और को नहीं देंगे, पहले किसी को प्रोवाइड करेंगे, युवा को प्रोवाइड करेंगे। ऐसा देश कौन कह रहा है, इंडोनेशिया कह रहा है। ठीक है, इंडोनेशिया ने ऐसा कह दिया। अब अगर पूछे आपसे इंडोनेशिया से कि एक तो ये टीकाकरण की बात कर रही है, और अगर जो फेजर कंपनी थी ना, याद होगी आपको, वैक्सीन वाली, उसको सबसे पहले मान्यता कौन दिया था, यूके दिया था। फिर किसने दिया, कनाडा दिया। अभी क्या कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है। यूएसए ने भी कहा ना कि हम अपने हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको वैक्सीनेशन कराएंगे, तो अभी ये कर रहा है। तो इसे अब कौन हो गया, इंडोनेशिया ने भी ऐसा बात कर लिया। ठीक है, और एक और पॉइंट याद रखिएगा, वो क्या है कि इंडिया और म्यांमार ने मिलकर ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स के लेन देन में एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसको देखें, ये है किस देश ने भारत में स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी नॉर्वे जो है, नॉर्वे के साथ, और नॉर्वे और इंडिया मिलके क्या करेंगे, जो गंगा है ना उसको स्वच्छ करेंगे, उसकी गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए। और भारत सरकार तो गंगा स्वच्छ मिशन चला ही रही है, उसी के उपलक्ष्य में कराया है। और ये किसके अंदर आता है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आता है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब हुआ था,
ये हुआ था 19 मई 2019 के अंतर्गत। और ये कौन से एक्ट के अंदर आता है? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है। अभी न्यूयॉर्क अगर देखें, नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो में ही पीस प्राइज दिया जाता है। और पीस प्राइज कब देते हैं? आपको याद होगा 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक, इस बार किसे मिला है? इस बार मिला है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। कब? 2020 वाला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम, इटली में है। कहाँ पे? रोम, इटली में। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मानव विकास सूचकांक 2019 के तहत किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? जैसे कि मानव सूचकांक किसे कहते हैं? ये HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? UNDP करता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। कौन टॉप किया? नॉर्वे टॉप किया। कितनी कंट्रीज थे? 189 कंट्रीज थी। इंडिया का क्या स्थान रहा? बहुत ही खराब, मतलब घट गया। कितना था? तो 131st आया है इंडिया। कितना आया? 131st आया है। और अगर पिछले वाला यानी 2000 ये देखिए ऐसे ही ये आता है, ये मतलब कैलकुलेट 2019 में ही होता है, लेकिन जारी कब हुआ? 2020 में। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट आई है, ये अब रिपोर्ट तो है 2020 की ही, लेकिन गणना हो जाती है 19 में, ठीक है। तो फिर आप ऐसे ही करिए कि 2020 में इसको हटा के नॉर्मली समझ जाइए 2020 में क्या रैंकिंग है इंडिया की, तो 131 रैंकिंग है अभी। और 2019 में क्या थी, इसको 19 कर दीजिए, 19 में क्या थी तो 129 थी, ठीक है। उसी तरह उस 18 में अगर पूछे जाए तो क्या थी 130 थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे। और इसमें कौन कौन से मतलब किस पैमाने पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो एजुकेशन कितना है, पर कैपिटल इनकम कितना है देश का, लाइफ एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, कितना इंसान जीवन जी रहा है। और एक नया क्लॉज जोड़ा गया, वो क्या है, पेरेंटरी प्लेजर, मतलब अर्थ आप इन्वायरमेंट के प्रति कितने सचेत हैं, क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ा गया। तो ये इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो क्या है। ये है हमारा, किस राज्य ने निःशुल्क फसल बीमा योजना शुरू किया है, तो वो कौन किया है फसल बीमा योजना, आंध्र प्रदेश किया। आंध्र प्रदेश में जो आसरा योजना शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती, याद रखिएगा। अब आंध्र प्रदेश किसके किन किन चीज़ों पर टॉप पर है, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कौन टॉप पर है, आंध्र प्रदेश टॉप पर है। क्या किसी और पे भी टॉप पर है, तो हाँ, किस पे है भाई, ये टॉप पर है आपका, एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है, ठीक है। सॉरी टॉप नहीं, अब खराब, एक लिटरेसी इंडेक्स निकली थी, याद होगा आपको, लिटरेसी टॉप तो किया था केरल ने, लेकिन बॉटम में कौन चला गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे लेक जो पाई जाती हैं, झीलें, उसका नाम क्या है, कुलेरू झील और पुलिकेट झील, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली पूछता है कुलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश, पुलिकेट लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश। जो पुलिकेट झील है ना, उसी में फ्लैमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है यहीं पे, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के पास ही एक होप आइलैंड भी है, छोटा सा है होप आइलैंड, जो पे यहाँ पे ओलिवर टर्टल्स जो है वो पाए जाते हैं कभी कभार, तो ये होप आइलैंड भी याद रखिएगा। उससे तो पूछ दे कहाँ पर है, पता ही ना हो आपको, तो कहाँ किसके पास में है, आंध्र प्रदेश के, छोटा सा आइलैंड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के देखिए क्या है। फोर्ब्स के अनुसार हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी कौन बन गया, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यही पेमेंट लेती हैं, कौन है, ये है USA की, क्या नाम है इनका, कैली जेनर, क्या नाम है, कैली जेनर, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं, बट मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम में कवर कर दूंगी। थैंक यू एस्पिरेंट।